भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य नाम से इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, समुद्र तुम्हारा कुलगुरु है। पानी के समुद्र को कुलगुरु कैसे कह दिया? क्या पानी समुद्र ही श्री रामचंद्र जी का कुलगुरु है या कोई मनुष्य? इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो सज्जनों ने इस शंका को समझ लिया है, कृपया यह वीडियो उनके लिए नहीं है। देखते हैं। विभीषण ने कहा, प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहीं उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधार। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, समुद्र तुम्हारा कुलगुरु है। वह उपाय विचार कर बतलाएगा जिससे बिन प्रयास ही हम इस समुद्र से पार हो जाएंगे। विभीषण जी को पता था, इसलिए उन्होंने कुलगुरु कहा। जलधि कुलगुरु होने का पता श्री रामचरितमानस में ही लगता है। अंधविश्वास और कुरीतियों का पोषण और प्रसार करने के कारण दशरथ जी ने अपने कुलगुरु के पद से हटा दिया। वह जाकर रावण से मिल गया। रावण ने उसे समुद्र की उत्तर की ओर का राज्य सौंप दिया, तो वह समुद्री क्षेत्र का राज्य पाकर सिंधुराज कहलाने लगा। उधर अयोध्यापुरी में कुलगुरु का पद खाली था। ब्रह्मा जी के विद्यालय में वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अयोध्या के कुलगुरु का पद ग्रहण करने को कहा, परंतु उन्होंने अंधविश्वास से भरे राज्य का कुलगुरु बनने से मना किया। इसका वर्णन उत्तरकांड में वशिष्ठ जी ने स्वयं किया है। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद प्राण सुस्मृति कर निंदा, जब न लेव में तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुतोई। वशिष्ठ जी ने कहा, उपरोहित का कर्म अति मंद है, वेद पुराण और स्मृति इसकी निंदा करते हैं। मैं इस कर्म को ले नहीं रहा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम्हें आगे लाभ होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो हई रघुकुल भूषण भूषा। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मा ब्रह्म रघुकुल में अवतार लेंगे, तुम्हें उनका सानिध्य प्राप्त होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात मानकर रघुकुल में कुलगुरु का रिक्त पद ग्रहण करना वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया। सिंधुराज रघुकुल का पुराना कुलगुरु था, इसीलिए विभीषण ने उससे निवेदन करने को कहा। तब श्री रामचंद्र जी सिंधुराज के पास गए। अस कही प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दरबट साई। श्री राम जी ने सिंधुराज के पास जाकर प्रणाम किया और समुद्र के किनारे सिंधुराज के पास घास बिछाकर बैठ गए। श्री राम जी ने 3 दिन तक विनय की, पर वह नहीं माना। तब प्रभु ने धनुष पर भयानक बाण चढ़ाया, जिसे देखकर सिंधुराज के हृदय में भय की आग धधक उठी। परिणाम दृष्टव्या मकर और अग झाग गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। उसके हृदय के मगर, सर्प, मछली आदि जल जीव जलने लगे। यानी उसके जो विकार थे उसके हृदय में भरे हुए थे, काम, लोभ इत्यादि 6 विकार
कहे गए हैं, यानी मगर, सर्प, मछली, जीव जल का मतलब यही प्रकार हैं। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी सत्र तीय कहाँ प्रवीणा। सिंधुराज की बुद्धि, बल, शील, सत्य रूपी सब जीव जलने लगे, भयभीत होने लगे। बुद्धि, बल, शील, सत्य रूपी जल जीव, जो ऊपर विवरण आया है, मगर, सर्प, मछली आदि, यानी ये बुद्धि, बल, शील, सत्य रूपी जल जीव जलने लगे, भयभीत होने लगे। तो कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आये हूँ तजुमाना। सिंधुराज अभिमान त्याग कर, विनम्र होकर यानी विप्रूप होकर स्वर्ण के थाल में बहुत सी मणियाँ लेकर प्रभु के पास आया और चरण पकड़कर क्षमा मांगी, एवं उसने उपाय भी बताया श्री रामचंद्र जी के लिए, एवं अपने महल को चला गया। छंद में लिखा गया, निज भवन गबने सिंधु। कृपया चैनल की सदस्यता लें। सभी के लिए सादर नमन है।